बहुत समय पहले राजगढ़ नामक राज्य में रानी वासुंधरा का शासन था। वह अपार सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। उसकी हुकूमत में किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं थी। राजगढ़ का किला चारों तरफ से ऊंची दीवारों और सख्त सुरक्षा से घिरा हुआ था। रानी वासुंधरा ने अपने राज्य में एक सख्त नियम बना रखा था। जो भी पुरुष उससे विवाह की इच्छा रखता, उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। परंतु अब तक कोई भी उन परीक्षाओं को पार नहीं कर सका था। भाग 2। दबंग शहजादा का आगमन। एक दिन शहजादा विक्रम नामक एक वीर योद्धा राजगढ़ पहुंचा। वह सिंधु राज्य का राजकुमार था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वह निडर और चालाक था, अपनी बुद्धिमानी और साहस से किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकता था। शहजादा विक्रम ने ऐलान किया कि वह रानी वासुंधरा की तीनों परीक्षाएं पार करेगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा। यह सुनकर रानी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इन परीक्षाओं में असफल हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। शहजादा मुस्कुराया, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं, रानी साहिबा। भाग 3। पहली परीक्षा, बहादुरी की कसौटी। रानी ने पहली परीक्षा रखी। विक्रम को काले जंगल में जाकर उस राक्षसी शेर को मारना था, जिसने राज्य के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। विक्रम जंगल में गया और वहां छिपकर शेर की गतिविधियों का अध्ययन किया। उसने देखा कि शेर को आग से डर लगता था। विक्रम ने सूखी लकड़ियों का एक ढेर बनाया और उसमें आग लगा दी। जैसे ही शेर आग की रोशनी में आया, विक्रम ने उसकी आंखों में जलती हुई मशालें डाल दी। शेर तिलमिला उठा और इसी बीच विक्रम ने अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। जब विक्रम राक्षसी शेर का सिर लेकर वापस आया, तो रानी वासुंधरा पहली बार चौंकी। उसने सोचा कि शायद यह शहजादा बाकी 2 परीक्षाएं पार नहीं कर पाएगा। भाग 4। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी की कसौटी। दूसरी परीक्षा के लिए रानी ने एक जटिल पहेली रखी। अगर तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। रानी ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? शहजादा विक्रम मुस्कुराया और बोला, ज्ञान और प्रेम। रानी का घमंड थोड़ा और टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। रानी ने विक्रम को झर मिला हुआ प्याला दिया और कहा, अगर तुम सच्चे राजा हो तो इसे पीकर भी जिंदा रह सकते हो। विक्रम समझ गया कि यह एक चाल है। उसने प्याले को अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी गंध सूंघी और कहा, रानी साहिबा, क्या आप भी इसे पीने का साहस रखेंगी? रानी घबरा गई। उसने झट से प्याला फेंक दिया। उसे समझ आ गया कि विक्रम सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चतुर भी है। रानी वासुंधरा ने हताश होकर कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली, लेकिन मैं फिर भी तुमसे विवाह नहीं करूंगी। विक्रम ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे राज्य का सच उजागर कर दूंगा? रानी हक्की बक्की रह गई। वह जानना चाहती थी कि विक्रम किस सच की बात कर रहा था। विक्रम ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे राज्य के खजाने में अपार संपत्ति है, लेकिन तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं। तुम्हारी प्रजा तुमसे डरती है, प्यार नहीं करती। क्या यह सच नहीं? रानी ने गुस्से में आदेश दिया, सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन तभी दरबार में एक आवाज गूंजी, अब बहुत हो गया। दरबार के कई मंत्री और सैनिक आगे आए और बोले, रानी वासुंधरा, अब हम और अन्याय नहीं सहेंगे। हमें ऐसा शासक चाहिए जो हमारे लिए खड़ा हो। रानी को पहली बार एहसास हुआ कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने सिर झुका लिया और सिंहासन छोड़ दिया। शहजादा विक्रम को राजगढ़ के नए राजा के रूप में स्वीकार किया गया। परंतु विक्रम ने कहा, मैं सिर्फ शासक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनकर रहूंगा। इस राज्य की असली शक्ति इसके लोग हैं। वासुंधरा को विक्रम की समझदारी और दयालुता से प्रेम हो गया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और राज्य के उत्थान में उसकी सहायता करने का प्रण लिया। इस तरह एक घमंडी रानी और एक दबंग शहजादे की कहानी, जो अहंकार और सच्ची नेतृत्व क्षमता के संघर्ष से भरी थी, एक नए अध्याय में बदल गई। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।